अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके रसोई के मसालेदाने में रखा हुआ मात्र एक चुटकी मसाला आपके बढ़ते हुए शुगर को, हाई ब्लड प्रेशर को, जिद्दी मोटापा को, पेट की चर्बी को, इन्फ्लामेशन, शरीर का सूजन, इन सभी पे एक ही वक्त पर, एक ही समय पर काम कर सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? तो ऐसा लगेगा एक मामूली सा मसाला जिसे हम रोज ही देखते हैं, वो इतनी सारी तकलीफों पर कैसे काम कर सकती है। जिन चीजों से परेशान है, हजारों की दवाइयां खा ली, उन पर यह कैसे काम कर सकती हैं? जरा रुकिए, आज मैं आपको यह 10 मिनट में ऐसे वैज्ञानिक तथ्यों पे आधारित ऐसे ज्ञान देने वाली हूँ, बातें बताने वाली हूँ, जिसे सुनकर आप यह मामूली मसाले को मामूली नहीं समझेंगे। मसाला दालचीनी का मसाला है और इस मसाले को आप एक बेशकीमती हीरा जैसा महसूस करेंगे। आजकल हमारी सोच कैसी हो गई है, शरीर में थोड़ी सी समस्या हुई नहीं कि हम घबराने लगते हैं और भागकर डॉक्टर के पास चले जाते हैं। अपने शरीर की समस्या का पता नहीं होता और डॉक्टर ने जो भी दवाई लिख देते हैं उसे हम अपने लाइफस्टाइल का एक हिस्सा मानकर खाना शुरू कर देते हैं। ये सोचते हैं कि बस अब यह दवाइयों पे ही निर्भर होना पड़ेगा, इसे खाएंगे तो हम ठीक रहेंगे और इसे बड़े संभाल कर रख देते हैं। आपने कभी सोचा है कि आपके मसालेदानी में जो मसाले पड़े हैं उनका प्रयोग करना अगर आप जान लेंगे, इस्तेमाल करने का तरीका सीख लेंगे, तो आपको यह दवाइयों पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, मास्टर्स इन फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ प्रीति हेल्थ क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो इसे लाइक जरूर से करिए। दोस्तों, दालचीनी सिर्फ एक मसाले की तरह नहीं, खुशबू देने वाले मसाले की तरह नहीं, बल्कि ये हमारे शरीर में एक जादुई छड़ी की तरह काम करती है। जब भी आप दालचीनी की एक छोटी सी लकड़ी को तोड़ते हैं, कूटते हैं या पीसते हैं, तो इससे एक बहुत ही अच्छी औषधीय गुणों वाली खुशबू आती है। और यही खुशबू जो है ये एक तेल से आती है जो औषधि से भरपूर होती है और इसे हम सिनामल्डेहाइड बोलते हैं। सिनामल्डेहाइड एक मुख्य तत्व होता है जो आपकी बीमारियों के जड़ पर जाकर वार करता है। आप लाइलाज समझकर बैठे हैं और दवाइयों पर निर्भर हो चुके हैं। मैं आपको इस जादुई मसाले के प्रयोग करने का एक ऐसा राज बताने वाली हूँ जो शायद ही कोई डॉक्टर या कोई भी आपको बता देगा। सुनिएगा, हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि किस तरीके से हमें इसे लेना है ताकि हमारे शरीर का कायाकल्प हो सके। सबसे पहले जानते हैं वह परेशानी को जो हर घर में अभी अपना पैर पसार रखी है, वह है डायबिटीज। आपकी शुगर हमेशा बढ़ी रहती है या डायबिटीज 2 है या अगर आप प्री डायबिटिक हैं, तो यकीन माने कि यह जो दालचीनी है यह आपके लिए कुदरती वरदान से कम नहीं है। तो मेडिकल रिसर्च और आधुनिक विज्ञान भी यह मान चुका है कि दालचीनी जब हमारे शरीर के अंदर जाता है तो यह बिल्कुल इंसुलिन की तरह एक्ट करने लगता है। और एंशिएंट आयुर्वेदा में तो इसकी जानकारी बहुत पहले दे दी गई, इनकी मिमिक्री करने लगता है। अगर इसे हम आसान और सरल भाषा में समझें, हमारे इंसुलिन की वह चाबी है जो हमारे खून में मौजूद चीनी को हमारी कोशिकाओं के दरवाजे तक पहुंचाने का काम करता है ताकि शरीर को नई ऊर्जा प्रदान कर सके। हमारी जो कोशिकाएं यानी कि सेल्स जो होती हैं, वो सारी जो यह चीनी है उसको सोख लेती हैं और शरीर में ताकत देती हैं और एनर्जी पैदा करती है। डायबिटीज के केस में यह चाबी में या तो जंग लग जाती है, यह चाबी या तो बनती ही नहीं है, जिससे हमारी चीनी खून में मिल जाती है और वह सेलुलर लेवल तक नहीं पहुंचती, यानी कोशिकाओं तक नहीं जा पाती। हमारे शरीर में सुस्ती आ जाती है, थकावट होने लगता है। और यह दालचीनी, यह जो मसाला है, यह बिल्कुल वैसा ही काम करता है कि इंसुलिन की तरह चाबी देता है, जिससे दरवाजे खुलते हैं, शरीर में ताकत आनी शुरू हो जाती है। इतना ही नहीं, अगर कोई हम मीठी चीजें खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो शुगर है यानी खून में जाकर यह घुल जाती है, जिससे हमारे शरीर शुगर का जो स्तर होता है ना, वो एकदम से ऊपर भाग जाता है। हम सडन शुगर स्पाइक बोलते हैं। नसों के लिए, किडनियों के लिए काफी ज्यादा बुरा होता है, बहुत खतरनाक होता है, जिससे हमें कई सारी परेशानियां हो जाती हैं। रात को बार बार उठकर पेशाब जाना पड़ता है और कई सारी तकलीफें होती हैं। पर क्या करता है सिनामन यानी कि दालचीनी, वह एक ब्रेक की तरह काम करता है। जिस प्रकार गाड़ी को ब्रेक लगाने पे गाड़ी जो है उसकी स्पीड कम हो जाती है, उसी प्रकार से हमारे पेट में जाता है। जो ग्लूकोज बन रही हैं जो मीठे खाने के बाद, उनके बनने की प्रक्रिया को यह धीमा कर देता है, यानी कि स्लो कर देता है। नतीजा यह होता है कि आप खाना खाते हैं, उसके तुरंत बाद या तो आपको पसीना बहुत आता है या बहुत हेवी जैसा लगता है, यानी कि भारी भारी महसूस होता है, सुस्ती जैसी आने लगती है, नींद आने लगती है। और जब आप अपने चीनी को ग्लूकोमीटर से चेक करते हैं, रीडिंग लेते हैं, तो ये 250 या 300 से ऊपर चली जाती है। अगर आप दालचीनी का प्रयोग करते हैं तो ये पूरी तरीके से कंट्रोल होने लग जाती है। ज्यादा खुशखबरी तो उन लोगों के लिए है जो HbA1c रिपोर्ट से काफी परेशान हो चुके हैं। इसे सही तरीके से और नियमित इसका प्रयोग करते हैं तो आपकी यह जो रिपोर्ट है ना, जो आपकी हर महीने या फिर 2 महीने पे आप हमेशा लेते हैं, उसमें आपको काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिलेगा। इसके बाद जो दूसरा साइलेंट किलर है जिससे काफी ज्यादा पब्लिक परेशान हो चुकी है, वो है बढ़ता हुआ ब्लड प्रेशर।
हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं या हार्ट से जुड़ी हुई कोई भी परेशानी। जैसे हमारी उम्र बढ़ने लगती है, हमारी आर्टरीज जो हैं वो सख्त होने लग जाती हैं, बीपी बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है। अब यहाँ पर जो दालचीनी जो मसाला है वासोडायलेटर का काम करता है। इसका मतलब यह है कि वो आपकी नसें जो सख्त हो गई हैं उनको मुलायम करता है और थोड़ा सा चौड़ा कर देता है। खून का बहाव अच्छे से होने लगता है और हार्ट पर ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ती है। ना ही नहीं, यह आपके लिपिड प्रोफाइल को भी सुधार देती है। आपके एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसे हम बैड फैट बोलते हैं, और साथ में कोलेस्ट्रॉल, इन दोनों को ही कम करने में मदद करता है। ट्राइग्लिसराइड लेवल को भी कम करता है। और सबसे मजे की बात है कि आपकी अच्छी कोलेस्ट्रॉल यानी कि एचडीएल को यह थोड़ा सा बढ़ाने में मदद करता है। आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन कम हो जाती है, सूजन कम रहने लगती है और आपके दिल को और दिमाग में जो स्ट्रोक आने वाली होती है उसके खतरे से भी यह बचा लेता है। तो अब दालचीनी को सिर्फ स्वाद के लिए नहीं प्रयोग करिए, इसे आप औषधि की तरह भी इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। खून को गाढ़ा होने से रोक देगी और नसों को भी सर्विसिंग दे देगी। बात करते हैं कि हमारे चर्बी को यानी बढ़ते हुए मोटापे को, पेट की चर्बी को कैसे कम करती हैं। दोस्तों, हाथ पैर की चर्बी तो कम हो जाती है, यानी कि कई लोगों के हाथ पैर काफी पतले कमजोर हो जाते हैं, लेकिन पेट पर जमा और ऑर्गन्स पे जमा चर्बी, जिसे हम विसरल फैट बोलते हैं, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है। देखा जाए तो यह हर किसी की परेशानी होती जा रही है। दालचीनी यहाँ पर थर्मोजेनेसिस की तरह काम करती है। शरीर के अंदर मेटाबॉलिक हीट पैदा होती है और यह जो जिद्दी चर्बी है वह तेजी से बर्न होनी शुरू हो जाती है। क्रेविंग यानी मीठा खाने का या कुछ चटपटा खाने की जो दिन रात मन करता है, रात हो या दिन हो, उसको भी कम कर देती है। को भी दिन भर भूख लगती रहती है? मुझे कमेंट में हाँ और ना में जरूर से लिखकर बताइएगा। ऐसा इसलिए होता है कि हमारी जो शुगर होती है वो हमेशा ऊपर और नीचे होती रहती है। यहाँ पर शुगर लेवल को मेंटेन कर देती है और जिससे आपको बार बार यह क्रेविंग यानी कि छोटी छोटी चीजें खाने का या मीठी खाने के मन नहीं करता। जब आप कम मीठा खाएंगे, कम ये जो स्नैक है उनको खाएंगे, तो आपकी मेटाबॉलिज्म बढ़ेगी और ये जो चर्बी है वो तेजी से कम होनी शुरू होने। जरा रुकिए, किचन में भागकर अभी दालचीनी चबाना शुरू नहीं कर दीजिएगा। जानते हैं कि दालचीनी की इतनी असरदार औषधि है, लेकिन अगर आप इसे गलत तरीके से खा लेंगे तो ये आपको फायदे की जगह नुकसान भी कर सकती है। पहले तो यह बात जाननी आपको बहुत आवश्यक है कि बाजार में जो दालचीनी मिलती है वो दो तरह की मिलती है। दालचीनी जो होती है उसका नाम कैशिया होता है। यह हर बाजार में, हर दुकान पे आपको मिल जाती है और यह बड़े ही सस्ते दाम में आपको मिल जाती हैं, जो अक्सर मसालों की तरह हम प्रयोग करते हैं। इसकी पहचान के लिए बता दूं कि इसका रंग गहरा होता है और यह जो लकड़ी होती है वो थोड़ी मोटी होती है, छाल थोड़ी मोटी आकार की होती है और इसमें जो तत्व होता है उसको क्यूमेरिन बोलते हैं। दालचीनी का प्रयोग अगर आप ज्यादा मात्रा में रोज खाना शुरू कर देते हैं तो यह आपकी लीवर को डैमेज कर सकती है। बहुत ही सावधानी से आपको प्रयोग करना है। तो कौन सी दालचीनी है जो औषधीय गुण से भरी हुई है? दालचीनी जो औषधीय गुण वाली मसाला होता है उसे हम सीलोन बोलते हैं। या सीलोन दालचीनी श्रीलंकन दालचीनी के नाम से भी जानी जाती है। थोड़ी सी महंगी होती है और कागज की तरह पतली होती हैं। इनकी छालें बड़ी ही पतली होती हैं, जिसे आप तोड़ेंगे तो बड़े आसानी से टूट जाती है और यह बहुत बारीक बारीक सी होती है। स्वाद भी हल्का मीठा सा होता है। अगर इसे आप रोज प्रयोग करते हैं तो कोशिश करें कि आप सेलोन दालचीनी ही लेकर आएं। अगर आपको सेलोन दालचीनी नहीं मिलती है, कैशिया ही मिल रही है, तो आपको इसकी मात्रा का ध्यान रखना काफी आवश्यक है। इसे आपको मात्र एक चुटकी यानी 1 पिंच, 1 ग्राम के मात्र ही आपको इसे प्रयोग करना है। इससे ज्यादा इसका प्रयोग आपको एक बार में नहीं करना है। तो कैसे हमें प्रयोग करना है, इसके लिए मैं आपको 3 ऐसे आसान तरीके बताने वाली हूँ जो आपको बहुत ज्यादा फर्क देने वाला है। रातों रात आपको असर दिखना शुरू होगा। तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये तीनों चुनिंदा तरीके हैं जो असरदार हैं। तो सबसे पहला तरीके में आपको मैं बताऊंगी जो वजन को घटाने में मदद करेगा, चर्बी को मोम की तरह पिघलाने में मदद करेगा, शरीर में जो जमा पानी यानी कि वाटर वेट है उसको पूरी तरीके से निकालेगा। जानते हैं इसे लेने का तरीका क्या है? पहले तरीके में आपको एक ग्लास लेना है, आधा ग्लास गुनगुना पानी लेना है। इसमें छोटी चम्मच से आधा चम्मच यानी कि हाफ टी स्पून दालचीनी का पाउडर ले ले या कूट ले। अब इसे डाल दें। अब इसे क्या करना है कि रात भर छोड़ना है। दालचीनी की जो एसेंशियल ऑयल है यानी कि जो तेल है, सिनामल्डेहाइड, वो अच्छे से इस पानी में घुल मिल जाएगी और इसके सारे गुण उसमें चले जाएंगे। अब सुबह जब आप सो कर उठेंगे तो बिना छाने हुए इसे 2 उबाल आपको लगा लेनी है और इसे छान कर ग्लास में निकाल लेना है। अब इसे क्या करना है, इसे गुनगुना कर लेना है और इसे घूट घूट करके आपको पीना है। ये आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा डिटॉक्स ड्रिंक का काम करता है। आपके शरीर को ना ही सिर्फ साफ करता है, ये आपके शरीर में एनर्जी भी भरता है। आपके आंतों में जो गंदा जमा गंदगी है उसको बाहर निकाल फेंकता है, मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ा देता है। अगर आपको और भी तेजी से रिजल्ट चाहिए तो आप इसे जब उबाल रहे हैं तो उस दौरान आधा चम्मच सौंफ मिला दें और उसके बाद इसकी चाय बनाएं। और जब यह पानी आप छान कर निकालते हैं तो नींबू का आधा चम्मच रस मिलाकर तब घुट घुट करके पिए, तो ये और ज्यादा असरदार हो जाता है। तो तरीका उन लोगों के लिए है जो बिना चाय के अपने दिन की जो है वो शुरुआत कर ही नहीं सकते हैं।
अगर आप ग्रीन टी बना रहे हैं तो चाय बनाने के बाद आपको क्या करना है कि एक चुटकी दालचीनी का पाउडर उस पर छिड़क देना है। ये इसके एंटीऑक्सीडेंट पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। कोई भी चीनी नहीं डालना है। ये इसकी जो मिठास होती है दालचीनी की, उससे ही आपको मिठास महसूस होने लगेगी। ये ना ही सिर्फ इसे स्वादिष्ट बनाएगा, साथ ही साथ इसकी जो वैल्यू है यानी कि औषधीय गुण है वो आपके शरीर में अनगिनत फायदे भी करेगा। चाय पीने के कारण जो एसिडिटी की समस्या हो जाती है उनको रोक देता है और शरीर में गैस एसिडिटी बनने नहीं देता। तीसरा तरीका मैं आपको बता रही हूँ, ये बुजुर्गों द्वारा अपनाई गई है और इसे हमारे आयुर्वेद में भी बताई गई है। इसके अनगिनत फायदे हैं। इसमें आपको क्या करना है, इम्यूनिटी को बढ़ा देगा जिससे रोग नहीं लगती हैं शरीर में। इसमें आपको 1 चम्मच शहद लेनी है। याद रखिए जो शहद आप ले रहे हैं वो बिल्कुल जो है नेचुरल होनी चाहिए। और ये शहद में आपको 2 चुटकी यानी कि 2 चुटकी 2 पिंच के बराबर ऐसे चुटकी से ले दालचीनी के पाउडर को डालें। 1 चुटकी यानी 1 पिंच 1 ग्राम के बराबर काली मिर्च का पाउडर डालें और इसे अच्छे से मिला लें। और रात में जब सोने जाते हैं उससे आधा घंटा पहले इसे चाट कर आपको खा लेना है, ताकि आप सोए रहेंगे तो आपके शरीर पर यह अच्छे से काम कर सके, आपके शरीर की सफाई कर सके, आपके शरीर में जो भी डैमेज हुई है उन पर यह काम कर सके। जैसे आप सुबह जब सोकर उठते हैं तो आपको एक अच्छी एनर्जी आती है और रात को नींद भी अच्छी आती है। पैर अगर आपको सूजन रहता है, हाथ पैर में दर्द रहता है, तो उसको दूर करने का यह काम करती है। शुगर लेवल सुबह उठने के बाद बहुत हाई रहता है तो यह जो शहद वाला तरीका है उसे अवॉइड करें। बाकी 2 तरीके आप ले सकते हैं। सावधानी क्या बरतनी है, कौन से लोग इसे नहीं ले सकते हैं? जो लोग लीवर के मरीज हैं उन लोगों को ये कैशिया वाली दालचीनी बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करनी है। ब्लड थिनर ले रहे हैं उन लोगों को भी ये प्रयोग नहीं करना है, या जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको भी प्रयोग नहीं करना है। प्रकृति ने हमें सारे औषधि मसाले के रूपों में दिया है, लेकिन हमें उसे प्रयोग करना जानना बहुत आवश्यक है। क्या करना है, सिर्फ 1 चुटकी सेलोन दालचीनी रोज प्रयोग करना है, जिससे हमारी शुगर कंट्रोल हो जाती है, नसें मजबूत हो जाती हैं, जो दिल है हमारा वो लोहे जैसा मजबूत हो जाता है, शरीर में ताकत और स्फूर्ति बनी रहती है और कई सारी बीमारियों से भी हमें बचा लेती है और मोटापा और जिद्दी चर्बी भी पिघला देती है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आज की दी गई जानकारी आप लोगों को बहुत ज़्यादा उपयोगी लगी है और आप इसे लाइक और शेयर भी करने वाले हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं प्रीति हेल्थ क्लासेस पे, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की बहुत सारी यूजफुल अपडेट्स के लिए। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए। सबसे ज़्यादा जरूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए, मुस्कुराते रहिएगा। शुक्रिया।